नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं। कैराथर थियोडोरिस थ्योरम आज हम आप सभी के बीच लेकर के आए हुए हैं और ये थ्योरम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर नंबर 5 थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट है BBMQ यूनिवर्सिटी के लिए। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। ये कैसे आप इसका स्टेटमेंट्स लिखेंगे, कैसे आप इसका प्रूफ लिखेंगे, ये पूरा मैं आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप मान लेंगे लेट एफ सच डेट आई टू आर कोई फंक्शन है और सी बिलोंग्स टू आई, मतलब सी कहाँ बिलोंग करता है, आई में। देन एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट सी इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन फाई ऑन आई विच इज़ कंटिन्यूअस एट सी एंड सेटिस्फाइड एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल्स टू फाई एक्स माइनस सी फॉर एक्स बिलोंग्स टू आई। कहता है यदि कोई फंक्शन एफ आई से आर में बिलोंग करता है और उस केस में यदि सी आई में बिलोंग करता है और एफ डिफरेंशिएबल है एट सी पॉइंट पर, है ना, इतना है, तो उस केस में इफ़ एंड ओनली इफ तब क्या होगा, तब जरूर अस्तित्व में आएगा देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन फाई ऑन आई में और वो कॉन्टिन्यूस होगा सी पे और वो एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल्स टू फाई एक्स माइनस सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा और साथ ही साथ फाई सी बराबर एफ डैश सी ये हमारे पास दिया गया है। ठीक है ना। तो कुछ की पॉइंट समझ लीजिए। मेरा फंक्शन एफ जो है आई से आर में डिफाइंड है, सी जो है कि आई एक ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है और एफ जो है कि डिफरेंशिएबल है एट सी पॉइंट पर, तो उस केस में एक फंक्शन फाई एग्जिस्ट करता है उसी आई ओपन इंटरवल में। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। और फाई इज कॉन्टिन्यूस एट सी, ये हम लोग को दिया गया है। फाई जो है कि कॉन्टिन्यूस है सी में एंड सेटिस्फाई करेगा फाई एक्स माइनस एफ सी बराबर फाई एक्स ओवर एक्स माइनस सी, और इस केस में इंडेट केस में फाई सी बराबर एफ डस सी ये दिया गया है। चलिए आइए प्रूव करते हैं। लेट मान लीजिए एफ कोई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू सी पर, और उस केस में अगर डिफरेंशिएबल होगा तो एफ डस सी एग्जिस्ट जरूर करेगा। देखिए मैं हिंदी में जो लिखा हूँ आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, बस आप उसको समझने के लिए मैं आप लोगों को लिखा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब f डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट x बराबर c पर, तब एफ डस सी जरूर एग्जिस्ट करता है बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब मुझे दिखाना है कि एक फंक्शन फाई मिलेगा जो आई ओपन इंटरवल में डिफाइन होगा और वो एट सी पर कॉन्टिन्यूस भी होगा और साथ ही कुछ कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको लिखना है वी कैन डिफाइन फाई बाई फाई एक्स ऑन आई इन द रिलेशन टू एफ फाई एक्स इक्वल्स टू फाई एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी when x is not equal to c for all x belongs to i। कहने का मतलब फाई को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं कि वो जब x का वैल्यू c नहीं होगा उस केस में एफ एक्स माइनस एफ सी होगा अपॉन में x माइनस सी होगा, और जब x इक्वल टू सी हो जाएगा तो उस समय फाई एक्स बराबर एफ डस सी हो जाएगा। सिंस c इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट है किसी आई ओपन इंटरवल के लिए, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं अगर ओपन इंटरवल का सी कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, दिस इम्प्लाई डेट वी कवर्स ऑल द पॉइंट्स ऑन आई, यानी कि अगर सी पॉइंट पर सेटिस्फाइड करेगा तो आई के अंदर जितने भी पॉइंट्स होगा वो सारे पॉइंट्स के लिए वो सेटिस्फाइड करना ही चाहिए क्योंकि वो एक आर्बिट्ररी पॉइंट है सी। नाउ वी हैव टू शो डेट फाई इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। अब हमको दिखाना होगा कि फाई जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी पर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंस टू सी फाई ऑफ एक्स जो होता है वो होगा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एट एक्स टेंस टू सी, मतलब कि एक्स सी के बराबर नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा या तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा या तो राइट हैंड लिमिट होगा, तो इसीलिए एक्स टेंस टू सी होगा और वो एफ डस सी के बराबर होगा। सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल्स टू एफ डस सी है। सोच पा रहे हैं ना, ये चीज़ हम लोग को दिया भी गया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, इसीलिए फाई डस सी हो गया। सिंस एट एक्स इक्वल टू सी पर फाई सी बराबर आपका क्या है, आपका फाई डस सी गिवन है, इसी वजह से वो क्या हो गया, फाई डस सी हो गया। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू सी फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई सी, और इसका मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब कभी भी कोई फंक्शन एक्स टेंस टू सी पर वो एक फंक्शनल वैल्यू देने लगता है, इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और गिवन फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू का जो है उसका वैल्यू आता है वो सेम होता है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड
फंक्शनल वैल्यू अगर तीनों बराबर हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना। देन वी गेट द लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू द एग्जैक्ट फंक्शनल वैल्यू, देयरफॉर फाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। प्रूफ हो गया। नाउ वी हैव टू शो डैट इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड, मतलब इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड कर रहा है, ये हमको दिखलाना है। तो फाई एक्स माइनस फाई सी बराबर फाई एक्स ओवर एक्स माइनस सी दिया गया है। अब एक काम करते, केस 1 ले लेते हैं, एक्स बराबर सी ले लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, इक्वेशन 1 बिकम्स फाई सी माइनस फाई सी, एक्स के जगह पर सी रख देंगे और इस तरफ भी सी माइनस सी, तो इक्वल टू जीरो ट्रू हो गया। तो इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड कर गया ना, गिवन इक्वेशन जो था। तो केस 2 में अब मान लीजिए एक्स का वैल्यू सी नहीं होगा, तब क्या होगा, फॉर दिस वी ऑलरेडी डिफाइन, तो इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी डिफाइन करके आ चुके हैं। अगर एक्स सी के बराबर नहीं होगा तो फाई एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, जब एक्स नॉट इक्वल टू सी तब ये चीज़ है, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को आप इस ध्यान दीजिएगा, ये एक्स माइनस सी डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो फाई एक्स ओवर एक्स माइनस सी इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ सी, ठीक है ना। आपको बता दो बच्चों, बहुत डिटेल में मैं नहीं यहाँ पर डिस्कस करने आया हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना ही बताना चाहता हूँ जितना आपका एग्ज़ाम में काम चल जाए, ताकि आपको याद ना करना पड़े, ठीक है ना। बस एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल्स टू फाई एक्स ओवर एक्स माइनस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, ठीक है, इतना क्लियर है। और एक बात है, अगर बहुत अच्छे से समझना है तो इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैं तो आपको सलाह यही दूंगा कि भाई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही समझिए, ठीक है ना। और एग्ज़ाम के हर एक स्टूडेंट को जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको इतना ही समझना चाहिए। अब एक्स माइनस सी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपका सामने है, एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल्स टू फाई एक्स। आप दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए एट एक्स टेंड्स टू सी पर। तो जैसे लेंगे तो सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी पर, तो देयरफॉर एफ डैश सी इज एग्जिस्ट, इसीलिए एफ डैश सी एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी के जगह पर एफ डैश सी होगा। और फाई एक्स एट एक्स टेंड्स टू सी पर वो मेरा गिवन था, क्या था, फाई सी अभी निकाल के लाया है, तो एफ डैश सी बराबर फाई सी हो गया। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब कन्वर्सली वाला प्रूफ करते हैं। लेट फाई इज कॉन्टिन्यूस एट सी, मान लेते हैं फाई जो है कॉन्टिन्यूस है सी पर, एंड फाई सेटिस्फाइड द कंडीशन, और मान लेंगे कि हाँ ये कंडीशन एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल्स टू फाई एक्स अप इंटू एक्स माइनस सी, ये सेटिस्फाइड कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए। अब अगर सेटिस्फाइड कर रहा तो उस केस में फाई सी बराबर फाई डैश सी होगा। ऑब्वियस सी बात है, टू शो फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी के लिए हमको शो करना है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल्स टू फाई एक्स इंटू एक्स माइनस सी, ये चीज़ हम लोग ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे एक्स माइनस सी दोनों तरफ। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ हम लोग के पास आ जाएगा, और x इज़ नॉट इक्वल टू सी के लिए क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू सी इट विल बी अनडिफाइंड। अगर x का वैल्यू अगर सी ले लीजिएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे में जीरो हो नहीं सकता, इसीलिए x का वैल्यू नॉट इक्वल टू सी लेना पड़ेगा। जब आप x का वैल्यू नॉट इक्वल टू सी लेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, इधर भी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी लेना पड़ेगा, मतलब x c के बराबर तो नहीं होगा लेकिन c की ओर भागेगा, सिंपल सी बात है। सिंस फाई इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, इसी वजह से आपका जो आंसर होगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू सी है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फाई ऑफ एक्स फाई सी के बराबर हो जाएगा। अब आपका क्या हो गया, वेयर फाई सी इज फिक्स्ड फाइनाइट क्वांटिटी, ऑब्वियस सी बात है फिक्स्ड फाइनाइट क्वांटिटी होगा, तो हम फाई सी को हम लोग फाई डैश सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास ये दिया हुआ था, इसीलिए फाई सी के जगह फाई डैश सी लिखेंगे तो हो गया ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी बराबर एफ डैश सी, यानी कि एफ डिफरेंशिएबल होगी। अगर ऐसा दिखाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू का तीनों बराबर हो जाता है तो डिफरेंशिएबल हो जाता है कि नहीं। उसका डिफरेंशिएट पार्ट अगर बराबर हो जाता है उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू अगर तीनों का तीनों बराबर हो रहा है, उसी वैल्यू पर वो अगर उसका डेरिवेटिव अगर बराबर हो जाता है तो क्या होता है, एफ इज डिफरेंशिएबल होता है एट एक्स इक्वल टू सी पर, ठीक है। यही हम लोग को प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस के लेक्चर्स को ज्वाइन करने के लिए तुरंत जो है कि झारखंड मैथ जोन को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ाइए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर ले लीजिए 9693967379। धन्यवाद।